हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अभिप्रेरणा को, मोटिवेशन को आपके साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक है आपका यूपी टेट में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे यूपी टेट और सुपर टेट के लिए क्लासेस चला रहे हैं। आप सभी क्लासेस को देखिए, इनको फॉलो कीजिए। तो समझते हैं थोड़ा सा यूपी टेट के बारे में। तो यूपी टेट की हम बात करते हैं, तो यूपी टेट के नोटिफिकेशन की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे अक्टूबर के समथिंग देखने को मिल जाएगा। ठीक, अक्टूबर 2023 के समथिंग आपको यहाँ पे जो आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अभी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, क्योंकि आप सभी को पता है यूपी में चुनाव है और चुनाव आपका 2024 में है। मार्च 2024 के समथिंग आपका यहाँ पे चुनाव होगा। तो चुनाव की प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी आगे को, और जो आपकी सुपर टेट की वैकेंसी है वह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी चुनाव से पहले ही। तो आपका यहाँ पे यूपी टेट हो जाएगा और सी टेट भी आपका हो जाएगा जो दिसंबर वाला है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। वो भी आपको यहाँ पे 4-5 सालों के बाद में यह भर्ती देखने को मिलेगी। तो आपको अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि भर्ती है बहुत समय के बाद आती है। टीचर्स को यहाँ पे पेशेंस रखना होता है, स्टूडेंट्स को पेशेंस रखना होता है इस टीचिंग वाली लाइन में। तो आपको अभी से आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आपको नेक्स्ट भर्ती का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। कोई भी भर्ती आती है तो ज़्यादा ही यहाँ पे समय लग जाता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो आप अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से करते हैं तो आपकी तैयारी यूपी टेट की अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी सुपर टेट की भी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जो आपकी यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट होती हैं, यह सब्जेक्ट आपको सुपर टेट में भी देखने को वहाँ पे मिलती हैं। तो आपको अभी से इन सब्जेक्ट्स को मजबूत बना लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप 30-30 नंबर में पढ़ते हैं सारी सब्जेक्ट्स को। तो वहाँ पे सुपर टेट में 30-30 नंबर की नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ यहाँ से जो टॉपिक हैं, जैसे हिंदी है आपके यहाँ पे 30 नंबर की मिलती है, तो सुपर टेट में आपको हिंदी वहाँ पे 20 नंबर की मिलेगी। मैथ की मैं बात करूँ, यहाँ पे 30 नंबर का मिलता है, तो सुपर टेट में आपका वहाँ पे 20 नंबर का मैथ मिलता है। इस तरीके से यह चीज़ें चलती हैं। तो आपको बस अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना है। इन 5 सब्जेक्ट पर अच्छे से पकड़ बना लेनी है, अपनी कमांड बना लेनी है। तो यूपी टेट में मैं बात करूं तो आपकी यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हो जाती हैं। तो 5 सब्जेक्ट कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली आती है आपकी सीडीपी। इसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं, जो कि आपकी यहाँ पे 30 नंबर की आती है। यहाँ पे क्या होता है यूपी टेट में हर सब्जेक्ट आपकी 30-30 नंबर की आती है, और आपके यहाँ पे 30-30 नंबर से आपके 5 सब्जेक्ट 150 नंबर के हो जाते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 ही इसमें आपको नंबर मिलते हैं। ठीक, तो सीडीपी आ जाती है। दूसरे नंबर पर आपकी यहाँ पे हिंदी आ जाती है। ठीक, हिंदी आ जाती है। थर्ड नंबर पर मैं बात करूँ, यहाँ पे इंग्लिश आती है। यह सब्जेक्ट है आपकी इंग्लिश, ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ पे संस्कृत भी ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप संस्कृत ले सकते हैं। यह सब्जेक्ट क्या है आपकी, ऑप्शनल है। फिर मैं नेक्स्ट बात करूँ, आपका मैथ आता है, जो कि आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज आती है, जो कि आपकी 30 नंबर की होती है। यह आपके यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं, 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, और इन 5 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से बेहतर बना लेना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ यूपी टेट में, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। आपको 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक, यह चीज़ें यहाँ पे आपकी समझ में आ गई होंगी। मैं जनरल वालों की बात करूँ, जनरल की मैं बात करूँ तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको 90 नंबर लाना होता है। ओबीसी एससी एसटी अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 82 नंबर लाना होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आप बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, अभी अपने आप को समय दे दीजिए, तो आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। आपका यूपी टेट निकल जाएगा, सुपर टेट निकल जाएगा। आप एक
विद्यालय में सरकारी अध्यापक के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। फिर आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है और आपके माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो समझते हैं यहाँ पे। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना। नोट्स के लिए आप यहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में वहाँ पे दे दूँगी। तो समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन होती क्या है? अभिप्रेरणा की मैं बात करूँ यहाँ पे तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक दशा है। क्या है अभिप्रेरणा? एक आंतरिक दशा है जो प्राणी में क्या करती है? क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक चलती रहती है। मोटिवेशन क्या है कि हमारी यह जो आंतरिक दशा हो जाती है और हमारी क्रियाशीलता है, यानी हमें किसी भी काम को करने की हमें क्या करती है? प्रेरित करती है किसी काम को करने के लिए। और यह कब तक चलती है? जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक यह मोटिवेशन चलता रहता है, यह प्रेरणा आपकी चलती रहती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी भी काम के प्रति हमारे अंदर जो रुचि उत्पन्न होती है, हमारी आंतरिक रुचि उत्पन्न होती है, वही हमारा क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे एक जो मैकडूगल हैं आपके, इनकी एक परिभाषा है। तो इन्होंने क्या कहा है मोटिवेशन के बारे में कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए क्या करती हैं? हमको प्रेरित करती हैं। यह परिभाषा किसने कही है? मैकडूगल ने कही है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह परिभाषा हो जाती है। आपने यहाँ पे समझा कि हमारी जो शारीरिक और हमारी जो मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं हमें किसी भी काम को करने के लिए क्या कर रही हैं? प्रेरित कर रही हैं। हमारे अंदर क्या पैदा कर रही हैं? रुचि पैदा कर रही हैं, यानी रुचि उत्पन्न कर रही हैं। यह चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं? यही चीज़ हमारी मोटिवेशन कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। और यह परिभाषा किसकी है? यह हमारी परिभाषा है मैकडूगल की। तो मैकडूगल को हम कल की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैकडूगल से लास्ट ईयर आपके 3 क्वेश्चन बने थे, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं मैकडूगल। तो चलिए आगे समझते हैं। अधिगम की सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है। अधिगम की सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा क्या हो जाती है? यह किसने कहा है? तो यह बात आपकी स्किनर ने कही है। अधिगम की सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है, यानी कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या हो जाता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? यह अभिप्रेरणा हो जाती है। यह बात किसने कही है? यह बात आपकी यहाँ पे स्किनर ने कही है। ठीक, स्किनर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? चूहों पर प्रयोग किया था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका अभिप्रेरणा होती है इसका जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, किस तरीके से होता है? एक तो होता है आपका सकारात्मक और दूसरा होता है आपका यहाँ पे नकारात्मक। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो पॉजिटिव की बात करें हम, सकारात्मक की, तो यह कैसी होती है? प्रसन्नता होती है, इसमें सुख होता है और क्या होता है? संतोष होता है। सकारात्मक अभिप्रेरणा की बात मैं करूं तो इसमें क्या होता है? प्रसन्नता होती है, सुख होता है और आपका यहाँ पे संतोष होता है। ठीक, अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव में शिक्षक का दंड आ जाएगा, यानी कि बच्चों को शिक्षक है, अध्यापक है, दंड देता है। तो यह चीज़ आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हमें बच्चों को क्या करना है? पॉजिटिव वे में लेना है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव तरीके से आप बच्चों को डांट रहे हैं, फटका रहे हैं। ऐसा यह एक शिक्षक का तरीका नहीं होता। बच्चे को हमें सिर्फ समझाना होता है और हमें इस तरीके से समझाना होता है बच्चे की समझ में आए, बच्चा समझे सारी चीज़ों को। ठीक, तो यह आपका नेगेटिव होता है, जैसे शिक्षक का दंड देना और बच्चे की क्या करना? निंदा करना। यह एक
अच्छे टीचर के गुण नहीं होते, यह एक नेगेटिव टीचर के गुण होते हैं। इसीलिए यहाँ पे यह क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे नकारात्मक अभिप्रेरणा दे रखी है। क्योंकि अगर हम बच्चे की निंदा करते हैं तो बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, बच्चा है अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएगा, और शिक्षक है बच्चे को दंड दे रहा है, बच्चों को इग्नोर कर रहा है, यह सारी चीज़ें होती हैं, वही आपका नेगेटिव चीज़ें बन जाती हैं, नेगेटिव अभिप्रेरणा हो जाती है। बच्चा है आगे अपने आप के बारे में नहीं सोच पाता है। ठीक, तो यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की। तो अभिप्रेरणा आपकी दो प्रकार की होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो आपकी अभिप्रेरणा होती है यह दो प्रकार की होती है। सबसे फर्स्ट आती है आपकी जन्मजात और दूसरी आती है आपकी अर्जित। जन्मजात की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपकी जन्म से हमारे अंदर होती हैं, जन्म से ही हम जब से जन्म लेते हैं तो यह चीज़ें हमारी यहाँ पे होती हैं। अर्जित का मतलब होता है हम उन चीज़ों को अर्जित करते हैं। ठीक, जन्मजात की मैं बात करूँ जो हमारे जन्म लिया है हमने जब से शुरू होती हैं, जभी से होती हैं और अंत तक चलती हैं। और अर्जित की मैं बात करूँ तो हम अपने इन्वायरमेंट से हम सारी चीज़ों को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि जन्मजात अभिप्रेरणा क्या होती है और आपकी अर्जित अभिप्रेरणा क्या होती है। यहाँ पे मैं बात करूँ, सबसे फर्स्ट आता है आपका जन्मजात। जन्मजात में बात करूँ तो यह आपकी जन्म से होती है। जैसे हमें भूख लगती है तो हमारी यह जो प्रेरणा है कैसी है, हमारे जन्म से है, भूख हमें जन्म से लगती है। प्यास की मैं बात करूँ, भूख, प्यास, काम, नींद, विश्राम, यह हमारी कैसी अभिप्रेरणाएं होती हैं, तो यह हमारी जन्मजात अभिप्रेरणा होती हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि जन्मजात अभिप्रेरणा होती है वह कौन सी होती है, यह बात आपको बतानी है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको वहाँ पे अर्जित में से भी दिए रहेंगे 3 और जन्मजात में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि जन्म से होती हैं। जैसे हमें भूख लगती है तो हमें जन्म से लगती है, प्यास लगती है हमें जन्म से लगती है, काम है यह चीज़ें हमारी जन्म से होती हैं, नींद है यह भी हमारी जन्म से होती है, विश्राम है यह भी जन्म से होता है। यानी कि यह सारी चीज़ें क्या होती हैं, जन्म से होती हैं। हमें इनको अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, हमने जन्म लिया है तब से यह चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। अब हम बात करते हैं अर्जित की। तो अर्जित का मतलब होता है हम चीज़ों को अपने समाज से व्यक्तिगत जो हमने चीज़ें सीखी हैं उन चीज़ों से हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपकी अर्जित अभिप्रेरणा होती है वह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है अर्जित अभिप्रेरणा आपकी? 2 प्रकार की होती है। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। कैसी होती है? व्यक्तिगत अभिप्रेरणा होती है, इसमें आनंद होता है, जीवन का लक्ष्य होता है, अभिरुचि होती है, अभिवृत्त होता है, अचेतन इच्छाएं होती हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊं, डिटेल से बात करूं इसके बारे में कि जो व्यक्तिगत अभिप्रेरणा होती है, व्यक्ति खुद में क्या करता है, आनंद महसूस करता है, अपने आप को यहाँ पे चीज़ों को अर्जित करता है, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और बच्चे में अंदर ही क्या होती है, अभिरुचि होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, और यहाँ पे अचेतन इच्छाएं होती हैं बच्चे के अंदर। ठीक, यह क्या हो जाता है आपका व्यक्तिगत प्रेरणा हो जाती है। व्यक्ति है वह खुद में मोटिवेट रहता है, यह चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करूँ कि यहाँ पे जैसे संगीत है, संगीत की मैं आपको बात करूं तो यह कैसी प्रेरणा है आपकी, तो यह आपकी अर्जित है। आपको यह जन्म से नहीं आता था, लेकिन आपने यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो संगीत आपकी कैसी अभिप्रेरणा हो जाती है, अर्जित हो जाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, सेकंड आती है सामाजिक अभिप्रेरणा की। तो यह कैसी होती है, सामुदायिकता होती है। ठीक, हम अपने समाज से सीखते हैं, समाज से जो सीखा है, मोटिवेशन मिला है, वह सारी चीज़ें यहाँ पे सामाजिक के अंतर्गत आ जाती हैं। स्वाग्रह होता है, संग्रहशीलता होती है और युद्ध की प्रवृत्ति होती है। ठीक, युद्ध प्रवृत्ति आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कौन सी प्रेरणा में, सामाजिक प्रेरणा में। यहाँ तक बात क्लियर? आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपकी अर्जित अभिप्रेरणा है यह आपकी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट आती है आपकी व्यक्तिगत प्रेरणा और सेकंड आती है आपकी सामाजिक प्रेरणा।
ठीक, 2 आपकी यह प्रेरणाएं हो जाती हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम जो चीज़ों को व्यक्तिगत सीखता है, व्यक्ति अपने अनुभव के माध्यम से, कैसे भी बच्चा है सीखता है सारी चीज़ों को, अपने समाज से सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है। ठीक, तो यह आपकी अर्जित की हुई प्रेरणाएं होती हैं और जो आपकी जन्मजात होती हैं, जो आपकी जन्म से होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है इन प्रेरणाओं को। ठीक, चलिए अभिप्रेरणा की मैं बात करूं तो 2 प्रकार की होती है। मोटिवेशन आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका आंतरिक और एक होता है बाह्य। यानी कि आंतरिक की बात करूं तो यह बच्चा है, कोई बच्चा है, आंतरिक में मैं बात करूं तो बच्चा है खुद से अंदर से मोटिवेट होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा की मैं बात करूं, बच्चा खुद से अंदर से मोटिवेट होता है। यहाँ पे बच्चे को लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। बच्चे के अंदर ही रुचि उत्पन्न होती है उन सारी चीज़ों को करने की। जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपकी अगर संगीत में रुचि है, ठीक, संगीत में रुचि है और यह चीज़ें कोई और आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आप किसी को देख के नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर से आता है संगीत के बारे में, अंदर से आप मोटिवेट हैं संगीत को लेकर के, हाँ मैं इस क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूँ, तो यह आपकी कैसी अभिप्रेरणा कहलाएगी? यह आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगी। बाह्य अभिप्रेरणा की मैं बात करूँ तो बच्चा है बाहर से देखकर मोटिवेट होता है, लेकिन यह जो अभिप्रेरणा है ज़्यादा समय तक नहीं चलती है, ज़्यादा समय तक नहीं चलती है। यहाँ तक बात क्लियर? अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। सबसे फर्स्ट आती है आपकी आंतरिक और दूसरी आती है आपकी बाह्य अभिप्रेरणा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं पुरस्कार, दंड, प्रशंसा। यह कैसी अभिप्रेरणाएं हैं? पुरस्कार देना, बच्चे को हम पुरस्कार दे रहे हैं, बच्चा मोटिवेट, बच्चे ने जैसे एग्जाम को पास किया कि हाँ बेटा हम आपको एक स्कूटी दिलवा देंगे या फिर आपको यहाँ पे हम एक लैपटॉप दिलवा देंगे। ठीक, तो आपको यह परीक्षा पास कर लेनी है। तो इसमें क्या होगा, बच्चा कैसा है कि हमें वह पुरस्कार लेना है, हम इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो हमको लैपटॉप मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं, यह चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? बाह्य अभिप्रेरणा होती हैं। एक समय के बाद सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है तो यह इच्छाएं यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। दंड होता है और प्रशंसा होती है। दंड की मैं बात करूं, यानी कि कोई भी एग्जाम है नहीं निकलता है तो बच्चे को डर रहेगा उसके अंदर कि हमें इस चीज़ का दंड मिलेगा, हमें सज़ा मिलेगी, हमको सब लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो यह चीज़ें आपकी क्या होती हैं कि बच्चा है बाहर से बाह्य प्रेरणा है उसके अंदर, बाहर से मोटिवेट है कि हमको डांट पड़ेगी, यह सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक, प्रशंसा की बात करूँ, प्रशंसा के लिए बच्चा है पढ़ता है कि लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, तो यह आपकी बाहर की अभिप्रेरणाएं हो जाती हैं, ना कि यह आपकी आंतरिक अभिप्रेरणाएं होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति की मैं बात करूँ तो किससे हुई है? तो मोटिवेशन की जो उत्पत्ति है किससे हुई है? मोटम शब्द से हुई है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति है किससे हुई है? मोटम शब्द से हुई है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मोटम शब्द से हुई है, जो कि यहाँ पे यह शब्द है आपका कैसा है? यह शब्द आपका लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा की। तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, यह कैसी होती है आपकी? यह आपकी पॉजिटिव होती है, सकारात्मक अभिप्रेरणा यह हो जाती है। आंतरिक अभिप्रेरणा की मैं बात करूं तो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और बाह्य अभिप्रेरणा की मैं बात करूं, कौन सी अभिप्रेरणा की? बाह्य अभिप्रेरणा की मैं बात करूं तो कैसी होती है? वह आपकी नेगेटिव होती है। बच्चा है थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होता है, बाद में उसका ध्यान भटक जाता है। ठीक, तो कैसी होती है? यह आपकी नकारात्मक होती है, नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक हमने अभिप्रेरणा को समझ लिया है, किस तरीके से आपकी अभिप्रेरणा होती है, पॉजिटिव नेगेटिव।
तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।